सभी मित्रों को नमस्कार। और आज फिर शुरू करते हैं एक और नया वीडियो। अवलोकन मेरी दृष्टि में श्रृंखला के तहत अक्सर कर हमारे जीवन में बाल्यावस्था से लेकर युवावस्था तक तो लगभग सभी को एक शिकायत रहती है, अपने माता पिता से, अपने रिश्तेदारों से। सभी से एक शिकायत रहती है ये कि वो कहते पाए जाते हैं कि माता पिता मेरी बात को नहीं मानते, नहीं समझते, या मेरे रिश्तेदार मेरी बात को नहीं समझते या मुझे नहीं समझते। तो इस संबंध में थोड़ा अवलोकन करने की दृष्टि है, इस पर दृष्टि दौड़ाने की ज़रूरत है कि आखिर क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई व्यक्ति अच्छी से अच्छी बात भी कहता है और फिर भी उसे नहीं समझा जाता है। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तो इस पे हम और आप मिलके विचार मंथन करते हैं, अवलोकन करते हैं इसका कि इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। पहला ये कि जब हम कोई बात कहते हैं, ऊंची से ऊंची बात या छोटी बात, कुछ भी, जिस लेवल पे हम बात करते हैं, सामने वाले को कहते हैं, क्या सामने वाले का लेवल इतना है, उसका विवेक इतना जागृत है उस स्तर पर, जिस स्तर पर कोई बात कही जा रही हो? क्या सामने वाला व्यक्ति उस स्तर का है जो उस कही गई बात को समझ सके? सबसे पहले पॉइंट यही आता है कि जब हम कोई बात कहते हैं, किसी से भी कहते हैं, तो सामने वाला वो ना समझता है। वो नहीं समझता है क्योंकि सामने वाले का विवेक इतना जागृत नहीं है, उस अवस्था तक जागृत नहीं है जिस अवस्था तक की बात कही गई हो। अथवा इसके पीछे और कारण हो सकते हैं। उसके पीछे एक कारण और मुझे नज़र आता है और वो है मान्यतावादी दृष्टि। हो सकता है कि आप कोई बात, अच्छी बात कह रहे हों और वही बात सामने वाले के लिए जो उसने मान्यता बना रखी है, पकड़ रखी है, उस मान्यता को, धारणा को तोड़ता हो। तो इस स्थिति में सामने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति की बात को नहीं मानेगा, ना ही समझने का प्रयास करेगा, क्योंकि सामने वाला जो व्यक्ति है उसने अपनी एक धारणा पकड़ रखी है और वो अपनी धारणा को तोड़ना नहीं चाहता। उसके अंदर एक गहरा अहंकार बैठा होता है जिसके चलते वो सामने वाले की कही गई बात को या तो सुनना नहीं चाहता या फिर सुन लिया तो उस पर अमल करना नहीं चाहता। उस पर अवलोकन नहीं करना चाहता। अवलोकन वो तभी करेगा जब उसकी प्रज्ञा, उसका विवेक उतना जागृत होगा कि कही जा रही बात को समझने का प्रयास का चाह रखता हो। और अक्सर हमारे जीवन में होता ऐसा है कि जब हम किसी भी संबंध के लिए, किसी भी कार्य के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं, तो अस्तित्व की ऐसी अनुकंपा हमारे ऊपर होती है कि हम जब किसी भी चीज़ की चाह नहीं करते हैं तो फिर वैसे ही हमारी बुद्धि उतनी निम्न स्तर पर आती जाती है, हमारी प्रज्ञा, हमारा विवेक उतने ही निम्न स्तर पर आता जाता है। यदि हमने अपनी प्रज्ञा को, विवेक को जगाने का साहस नहीं दिखाया, साहस नहीं किया, तो फिर हमारे अंदर जो शक्तियां हैं वो फिर जागृत नहीं होती हैं। वो शक्तियां जागृत तभी होती हैं जब हम उसको जगाने का प्रयास करते हैं,
उन शक्तियों को जगाने की चाह रखते हैं और दृढ़ संकल्प के साथ उस पर परिश्रम करते हैं, तभी वो जागृत होती है। अब कोई एक सामान्य व्यक्ति है, उस पर एक अध्यात्म की ऊंची से ऊंची बात कह दी जाए तो उस बात को वो नहीं समझेगा, उससे कहना ही व्यर्थ है, क्योंकि उसका वो लेवल नहीं है, उसकी वो प्रज्ञा अभी नहीं जागृत हुई है कि वो अध्यात्म की बात या कुछ संसारिक बातों को जो शिक्षा के स्तर पे ऊंची हों उसको भी समझ सके। तो जिसका लेवल इतना भी नहीं है कि वो सामान्य बात भी समझ सके, उसे वो सामान्य बातें भी असाधारण महसूस होती हैं। तो जिससे जो बात कही जा रही हो उसको समझना चाहिए कि उस सामने वाले का जो मना स्थिति है वो क्या है, और जब समझ लें तभी उस पर फोकस करें कि हाँ, ये इस पर जो बात कही जा रही है ये अब समझ सकता है, या नहीं समझ रहा है तो फिर नहीं कहना चाहिए। और ये बात हम भी नहीं समझते हैं जब हमारे माता पिता हमारी बात को नहीं मानते हैं या नहीं समझने का प्रयास करते हैं, और हम अक्सर कर अपने जीवन में शिकायतों से भर जाते हैं। ऐसे में शिकायतों से भरने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये समझने की ज़रूरत है कि अभी उनकी वो अवस्था नहीं है, उस चेतना की अवस्था नहीं है जहाँ पे आपके द्वारा कही जा रही बात को वो समझ सकें। लेकिन हम इससे अपने आप को विपरीत पाते हैं। हम चाहते हैं कि कोई हमारी बात माने। मनवाने का जो अहंकार है, अहंकार का जो सुख है, वो कुछ अलग ही होता है, और यही हम चाहते हैं। और ये निकलता भी तभी है जब अपने अंदर भी अज्ञानता हो, अहंकार का जोश हो, तभी अहंकार उसका सुख लेना चाहता है कि हमारे द्वारा कही जा रही बात को माने, सामने वाला हमारी बात माने। सामने वाला आपकी बात क्यों माने? आपका जीवन है, उसका भी जीवन है, तो वो आपकी बात को क्यों माने? कोई ज़रूरत नहीं है उसको मानने की। हाँ, आप में यदि प्रेम है, करुणा है उसके प्रति, तो आप अपनी बात को सिर्फ कह भर सकते हैं, उसकी अच्छाई के लिए, करुणा बस। तो हम ऐसे ही अपने अहंकार बस, जो कि हमारी सर्वोच्च सत्ता के ऊपर एक तरीके से बैठा है, अस्तित्व के बाद या ईश्वर के बाद कोई सत्ता है तो फिर वो अहंकार माना जाता है। हमारी जो प्रकृति है, प्रकृति में सबसे ऊंचे अहंकार है, तो उसका सुख भी कुछ अलग ही है। तो वो हर किसी से बस अपनी बात कहना चाहता है और वो मनवाना चाहता है। लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि जब हम अपनी बात किसी को मनवाना चाहते हैं तो क्यों मनवाना चाहते हैं? क्या हम ये नहीं समझते कि जब हम अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं तो उसके लिए एक धारणा नहीं बना रहे हैं? क्या हमारा जीवन धारणाओं से बंध के चलने वाला है, या स्वतंत्र रूप से विवेक के साथ जीना होता है? क्या हम सामने वाले व्यक्ति का अपनी बात मनवा के उसका चिंतन, उसका अवलोकन मरवाना चाहते हैं? यह हमें समझने की ज़रूरत है। और इसके विपरीत हम सामने वाले से ही शिकायत करने लगते हैं कि मेरी बात नहीं मानता है। भाई क्यों मानेगा? उसकी जितनी विवेक की क्षमता है, जो उसकी बुद्धि है, वो उसी अनुरूप आपकी बातों को सुनेगा। और विवेक जागृत तभी होगा जब कोई व्यक्ति साहस दिखाएगा, संकल्प दिखाएगा कि उसके अंदर भी विवेक जागृत हो। और वो तभी होंगी जब उस सामने वाले व्यक्ति के पास या उस व्यक्ति
के पास ऐसी परिस्थितियां होंगी, तभी वो विवेक जागृत करने की ओर आगे बढ़ सकता है या सोच सकता है। अन्यथा वो अपनी सदियों से चली आ रही धारणाओं को बांधेगा, और धारणाओं में बंधने का एक सुख है, क्योंकि जब हम किसी धारणा में बंध के जीते हैं तो फिर हमें गहरा श्रम नहीं करना पड़ता है, किसी विषय के प्रति गहरा चिंतन नहीं करना पड़ता है। हम सिर्फ समाज के द्वारा बातें सुनते हैं, उसे मानते हैं और करते हैं, परिणाम भुगतते हैं और जीते चले जाते हैं। यदि व्यक्ति अपने जीवन में बेहतरी का सोचे तो उसके लिए विवेक जगाना जरूरी है। अब विवेक जागृत, जैसा कि मैंने कहा ही है कि विवेक जागृत तभी होगा जब हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां खड़ी होंगी जहाँ पे हमारे ऊपर संकट होगा, गहरे प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे हमारे जीवन में कि ये जीवन में अब क्या हो रहा है। तभी कोई व्यक्ति विवेक जागृत करने की ओर सोचेगा, अन्यथा जब तक उसे सुख सुविधाएं मिल रही हैं वह सुख सुविधाओं में ही लिप्त रहेगा, विवेक जागृत करने की ओर सोचेगा ही नहीं। जैसे पुराने बहुत साल पहले सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि जो जिराफ होते थे उनकी गर्दनें इतनी लंबी नहीं हुआ करती थी जितनी कि उसके बाद हुई थी। तो जिराफ की गर्दनें इतनी लंबी कैसे हुई थी? क्योंकि जिराफ के आगे एक संकट था, उसके आगे संकट था भोजन करने का, और भोजन के लिए उसे घास फूस पत्तों की ज़रूरत पड़ती थी। तो जब वो पौधे ऊंचाइयां पकड़ने लगे तो उसे भोजन मिलना नामुमकिन सा हो गया जिराफ के लिए। तो जिराफ के लिए जब वो असंभव सा हो गया तो फिर उसके जीवन में संकट खड़ा हुआ। जब संकट खड़ा हुआ तो फिर उसने प्रयास किया, साहस दिखाया, और वो अपने लक्ष्य जो उसका भोजन खाना था उसके प्रति साहस बढ़ाया, और वो आगे बढ़ता रहा और धीरे धीरे वो भोजन तक पहुंचा, और उसी पहुंचते हुए क्रम में उसने अपनी गर्दन को विकसित कर लिया, क्योंकि उसमें उसका अथक प्रयास था। इसी तरीके से क्रमबद्ध तरीके से जिराफ ने अपनी गर्दनों को बढ़ा लिया, क्योंकि उसे भोजन की जो चाह थी वो इतनी आसानी से मिल नहीं रही थी, वो पूरी नहीं हो रही थी उसकी चाह, और उसका भोजन जो था वो बहुत ऊंचाइयों पे था। तो ऐसे ही हमारे जीवन में जब कोई ऐसी परिस्थिति आएगी, खड़ी होगी, तभी व्यक्ति विवेक जागृत करने की सोचेगा, अथवा वो अपनी मान्यतावादी धारणावादी मतों में ही जीता रहेगा। और जब तक व्यक्ति धारणा में बंधा है तब तक वो कुछ ही पल का सुख तो भोग सकता है, लेकिन वो जीवन का आनंद नहीं ले सकता है। एक स्वतंत्रता का जो आनंद है, खुला जीवन, उसका वो आनंद नहीं ले सकता है, क्योंकि वो बहुत सारी धारणाओं में बंधा होता है। समाज ने सदियों से जो धारणाएं उसे पकड़ाई हैं, और व्यक्ति ने जो जाने और अनजाने में अपने अंदर वो वृत्तियां, वो धारणाएं जो बिठा रखी हैं, वो उसी को मानता हुआ चला जाता है। उसी के प्रति जीते हुए वो अपनी पूरा जीवन बेकार कर लेता है। जैसे एक समय था, बहुत पहले आपने सुना होगा, किसी में शायद है भी, कि अभी तक पृथ्वी को चपटा माना जाता था। सोचो कि समय वो जब चपटा माना जाता था, जिस समय
उस समय जो व्यक्ति रहे होंगे, उनसे यदि कोई कहता कि पृथ्वी गोल है, तो क्या उसे वो मानते हैं? और क्या उस समय किसी ने इस पे प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे कि पृथ्वी चपटी नहीं गोल है? लेकिन बाद में किसी एक व्यक्ति ने जब साहस दिखाया, तभी से ये बात जो है वो स्वीकार कर ली गई कि हाँ, पृथ्वी गोल है। कहते हैं ना कि झूठी से झूठी बात भी यदि सदियों से कई वर्षों तक दोहराई जाए, समाज को आम रूप से सुनाई जाए, तो वो बात धीरे धीरे आने वाली पीढ़ी जो होती है, उस समय की पीढ़ी बेशक न माने, लेकिन आने वाली पीढ़ी जो होगी वो कही जा रही झूठ बात को जो लगातार सुनाई जा रही है, उससे वो फिर सत्य मानने लगता है। क्यों? क्योंकि वो उस पर वो संदेह नहीं करता है। और जब व्यक्ति अपनी किसी भी बात पे संदेह नहीं करता है, उसका अवलोकन नहीं करता है, उस पर दृष्टि नहीं दौड़ाता है, तो फिर वो मान्यता में ही फंस जाता है। और जब मान्यता में फंस जाता है तो फिर अपना विवेक जागृत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उसको वो बहुत कठिन कार्य लगता है कि अब उसको विवेक को जागृत करे, अपनी मान्यता को तोड़े। मान्यता तोड़ना कोई इतना आसान नहीं है। मान्यता तोड़ने का मतलब है हमारे अहंकार पे चोट होना, और जो भी बातें, जो भी धारणाएं, जो भी हमारे अंदर स्मृतियों में खेद हो गई हैं, उस पर जब चोट पड़ती है और उसका जब सुख छिनता है, तो अहंकार को फिर बड़ा कष्ट होता है। इसीलिए व्यक्ति अपनी धारणाओं को, सदियों से कही जा रही बात को, जो सरासर झूठ ही क्यों ना हो, उसको मान कर जीता है, क्योंकि उसको उसमें सुख है, लगता प्रतीत होता है। वस्तुतः वो पाता नहीं है। अगर पाता होता तो उसका जीवन एक बेहतर जीवन होता, एक आनंद भरा जीवन होता, जिसे हम शांति भरा जीवन कह सकते हैं। लेकिन क्या हमने अभी भी, वर्तमान में भी, क्या ऐसे व्यक्तियों का समाज देखा है जहाँ पे वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र अपने आप को अनुभव करते हो मानसिक रूप से, और उनके जीवन में गहरी शांति हो? नहीं पाते ना। तो उनका जीवन दिखाता है कि उनका व्यक्तित्व कैसा है, उनकी मानसिक धारणाएं कैसी हैं, उनकी बौद्धिक क्षमता कितनी है, उनकी प्रज्ञा कितनी जागृत है, उनका विवेक कितना जागृत है। जो सही बात को भी स्वीकार नहीं कर पाते, स्वीकार करने के बाद छोड़ो, वो सुनना भी नहीं चाहते। समझने की बात ही अलग है। कही जा रही बात को यदि जब व्यक्ति समझने तक को राजी ना हो, तो उसकी मानसिक स्थिति को समझा जा सकता है कि वो कितने ही निम्न तल पे जी रहा है। वो नहीं समझना चाहता कि एक व्यक्ति के अंदर कितनी प्रतिभा भरी होती है, अस्तित्व ने उसके अंदर कितनी प्रतिभा को छुपा रखा है, और हर एक व्यक्ति अपनी प्रतिभा को जागृत कर सकता है यदि वो अपनी मान्यतावादी धारणाओं को तोड़े और उन पर संदेह खड़ा करें, या फिर किसी के भी द्वारा कही जा रही बात के ऊपर संदेह करके उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करें। किसी भी व्यक्ति के द्वारा कही जा रही बात को वो ना भी स्वीकार करे, ना अस्वीकार करे, उस पर संदेह करे और स्वयं चिंतन करे, तो व्यक्ति का जीवन एक अलग ही आयाम में हो सकता है। वो एक स्वतंत्र चिंतन यदि करता है तो उसके व्यक्तित्व का जीवन जो होगा वो एक अलग ही निखार रूप लेगा। आप करके देखिए, आपने जो भी धारणाएं पकड़ी हों उसको ना ही स्वीकार करें ना ही अस्वीकार करें, उसे ऐसे ही छोड़ दें, और आपने जो सदियों से बात सुनी है उस पर आप अपना स्वतंत्र चिंतन रखिए। किसी दूसरे को मत भी बताइए, लेकिन स्वयं अपने बारे में, अपने प्रति ईमानदारी रख के स्वयं उस पर चिंतन करके, अवलोकन करके देखें, और देखें कि क्या वस्तुतः सत्य पाया जाता है। और जो सत्य पाया जाता है उसे फिर मनवाने की बात ही नहीं पड़ती है।
वो माननी ही पड़ती है यदि व्यक्ति अपने अंदर इतनी ईमानदारी रखता है। सच सच को स्वीकारने का जो साहस अगर रखता है तो फिर वो उस बात को सहजता से स्वीकार करके अपने जीवन को उसी अनुरूप ढालने का प्रयास करेगा। तो हमें अपने माता पिता से, अपने रिश्तेदारों से ये उम्मीद तो बिल्कुल ही ना रखनी चाहिए कि कोई हमारी बात को माने। मनवाने की जो धारणा है ये बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है। हाँ, हम अपनी बात को कह सकते हैं और सामने वाला भी व्यक्ति यदि उस पर चिंतन करता है, समझने का प्रयास करता है, उसका विवेक इतना जागृत है तो वो मनवाने वाली बात बहुत पीछे छूट जाएगी और जब वो उस पर चिंतन करेगा तो वो सहज स्वीकार कर लेगा। लेकिन ऐसे में जो स्वीकारता होगी वो उसके स्वयं के द्वारा समझी गई होगी, जानी गई होगी, तो वो स्वयं ही उसे स्वीकार कर लेगा। तो हमें ये आशा बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए कि कोई व्यक्ति हमारी कही बात को माने और ना इसके प्रति दुख संवेदना को प्रकट करना चाहिए। ये हमारी अज्ञानताओं को ही दर्शाता है कि हम अपनी बात को दूसरे को मनवाने के लिए इतना प्रयास करते हैं और जब वो बात को नहीं मानता है तो फिर हम दुख में आ जाते हैं। तो हम दुख में आ जाते हैं तो ये हमारी अज्ञानता को ही दर्शाता है। तो जब तक किसी व्यक्ति का विवेक इतना जागृत नहीं होगा, इतना वो प्रयास नहीं करेगा, जिस स्तर पे जो बात कही जा रही है उसे समझने का प्रयास नहीं कर रहा है यदि, तो फिर उसका जीवन बहुत ही निम्न तल पे है। और जिसका जीवन उच्च तल पे होगा और यदि उस पे बात कोई कही तो वो ना मानेगा, ना अस्वीकार करेगा। वो कही जा रही बात को सिर्फ सुनेगा, समझेगा और उस पर अपनी शांतमय स्थिति के साथ उस पर तुरंत अवलोकन कर लेगा और जांच लेगा कि ये बात सही है। तो उसमें मनवाने की जैसी कोई बात ही नहीं रहती, वो स्वयं स्वीकार कर लेता है कि हाँ ये बात सही है। तो हर एक व्यक्ति का एक अपना व्यक्तित्व होता है, उसका जीवन होता है, उसको ये अधिकार भी है कि वो अपना जीवन जैसे चाहे उसे जी सकता है। तो हमें ये उस पर आरोपित ही नहीं करना है कि किस व्यक्ति को कैसे जीना चाहिए। आप सामने वाले का यदि हित चाहते हैं तो उस पर बात कह सकते हैं। उस पर अपनी बात को आरोपित करना एक तरीके से उस पर गुनाह करने जैसा है और ये गुनाह हमसे ना ही हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें उसका जो व्यक्तित्व का ढांचा होगा, जो व्यक्तित्व होगा वो टूट जाएगा। उसके अंदर जो शांति कुछ थोड़ी बहुत थी भी वो भी उसके अंदर वो चली जाएगी, क्योंकि उसका जो ढांचा है वो एक अलग ही तरीके का उसने अपना बना रखा है, बिठा रखा है। उसने उसी तरीके से बना रखा है जिस तरीके से उन्होंने अभी तक जो बातें सुनी हैं, लोगों ने बताई हैं, जो उसके अनुभव में आया है, जो उसकी स्मृतियों में कैद हो गया है और जो उसके समाज ने उसे समझाया है, बताया है, जो समाज ने उसके अंदर बिठा दिया है। उसने स्वयं तो कुछ जाना नहीं होता है, लेकिन समाज ने इतना कुछ भर दिया होता है जिससे उसका एक झूठा व्यक्तित्व खड़ा हो जाता है। और वो झूठा व्यक्तित्व इतना गहरा होता है कि व्यक्ति उस झूठे व्यक्तित्व से निकलने की सोच भी नहीं पाता है, क्योंकि जब हम पूरी तरीके से उसमें लिप्त हो जाते हैं तो हम उसी जैसा हो जाते हैं और जब उसी जैसा हो जाते हैं तो फिर हम उससे बाहर निकलने की सोच भी नहीं सकते हैं। तो इस पे बेहतर है कि किसी के द्वारा कही जा रही बात को ना स्वीकार करें, ना अस्वीकार करें और उससे संदेह के रूप में देखें और जांचने का प्रयास करें, अपने द्वारा अवलोकन करें कि क्या वस्तुतः ये बात सही है या गलत है। आपके पास जितनी भी बुद्धि है, जितना भी विवेक है, उतना प्रयोग करें और जितनी बुद्धि आपके पास है, जितना विवेक आपके पास है, यदि आप उसका भी प्रयोग करते हैं तो अस्तित्व ने आपको इतनी अपार शक्ति दे रखी है कि आप जितना उसमें प्रयोग करेंगे
वैसे ही तुरंत उससे ज़्यादा बल आपके अंदर आ जाएगा, उतनी ज़्यादा प्रज्ञा आपके अंदर विकसित होने लगेगी, जो सामान्य रूप से होती है। जब आप ऐसा साहस दिखाते हैं तो फिर इससे ज़्यादा भी हमारे अंदर विकसित होने लगता है, हमारा विवेक उससे बेहतर होने लगता है। यदि हम साहस दिखाते हैं, संदेह करते हैं, संदेह करने के बाद उस पर अवलोकन करते हैं, तो हमारे अंदर बुद्धि का भी विकास होता है और प्रज्ञा विवेक का भी विकास होता है। ये क्षमता हमारे अंदर होती है। आप करके देखिए, प्रयोग करिए और जांचिए और फिर देखिए कि क्या होता है। तो आज इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगली कड़ी में, अगले विषय पे।